बिहार के सरकारी विद्यालयों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। सिलेबस निर्धारित कर दिया गया है कि अप्रैल महीने से लेकर के मार्च महीने तक किस माह में कितने पाठ पढ़ाने हैं। प्रत्येक विषय के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए, चाहे वह वर्ग पहला से पाँचवा हो, 6, 7, 8 हो, 9, 10 हो या 11, 12 हो, इन सभी कक्षाओं के लिए, वर्गों के लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है कि अप्रैल महीने में कितने पाठ पढ़ाना है। ये नहीं है कि अप्रैल महीने में एक के बाद 2-3 पाठ पढ़ा दीजिए, मई महीने में एक ही पाठ पढ़ाइए, ऐसा नहीं है। प्रत्येक वर्ग के लिए प्रत्येक माह में निर्धारित पाठ्यक्रम जारी किया गया है कि आपको इस पाठ में, इस माह में इतने पाठ तक ही पढ़ाने हैं। तो नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शंभुनाथ ब्लॉग। हम आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे कि अप्रैल महीने से लेकर के सितंबर महीने तक, सितंबर महीने अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, अप्रैल महीने से लेकर सितंबर महीने तक अर्धवार्षिक परीक्षा तक, अप्रैल महीने से लेकर सितंबर महीने तक कितने पाठ पढ़ाने हैं। हिंदी विषय हो, अंग्रेजी विषय हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, कोई भी विषय, कितने पाठ तक पढ़ाने हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 2 के बारे में कि कक्षा 2 में किन किन माह में किस किस पाठ को पढ़ाना है। तो जैसे यह जो आपको सामने दिख रहा है, यह मासिक शैक्षणिक कैलेंडर है और यह माह के अंत तक किए जाने वाले पाठ संख्या, जो प्रत्येक माह के अंत तक कौन कौन से पाठ को पूर्ण करना है, इसमें जिक्र किया गया है। तो जैसे अप्रैल माह की बात करते हैं तो अप्रैल माह में हिंदी में कुल पाठ 18 है, उर्दू की बात करें तो कुल पाठ 16 है, गणित की बात करें तो कुल पाठ 11 है और अंग्रेजी की बात करें तो कुल पाठ 23 है। तो अप्रैल माह से शुरुआत करते हैं। तो हिंदी में कुल पाठ 18 है, तो अप्रैल में वो पहला और दूसरा पाठ को पढ़ाना है। उर्दू विषय की बात करें तो पाठ एक ही पढ़ाना है अप्रैल माह में। गणित की बात करें तो कुल पाठ 11 है, जिसमें पाठ एक ही पढ़ाना है अप्रैल माह में। अंग्रेजी की बात करें तो कुल पाठ 23 है, तो अप्रैल महीने में 1 और 2 पाठ को पढ़ाना है। बच्चों को बेहतर ढंग से शिक्षा देने का काम करना है। देखिए कितना ही सरल पाठ्यक्रम बनाया गया है। तो मई महीने की बात करें तो मई महीने में पाठ 3 और पाठ 4 पढ़ाना है। उर्दू विषय की बात करें तो पाठ 2 और पाठ 3 पढ़ाना है। गणित विषय की बात करें तो पाठ 2 पढ़ाना है और अंग्रेजी की बात करें तो पाठ 3 और 4 पढ़ाना है। और जून महीने की बात करें तो जून महीने में कक्षाएं कम चलती हैं, तो जून महीने में पाठ 5 पढ़ाना है। उर्दू विषय के लिए पाठ 4 पढ़ाना है, गणित विषय के लिए पाठ 2 पढ़ाना है, अंग्रेजी विषय के लिए पाठ 5 पढ़ाना है। और जुलाई महीने में, जुलाई और अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा कक्षाएं चलती है, तो जुलाई महीने में हिंदी के लिए पाठ 6 और पाठ 7 पढ़ाने हैं और उर्दू महीने के लिए पाठ 5 पढ़ाने हैं, गणित विषय के लिए पाठ 3 पढ़ाने हैं, अंग्रेजी विषय के लिए पाठ 6 और पाठ 7 पढ़ाने हैं। और अगस्त महीने की बात करें तो हिंदी के लिए पाठ 8 और पाठ 9 पढ़ानी है, उर्दू विषय की बात करें तो पाठ 6 और पाठ 7 पढ़ानी है, गणित विषय की बात करें तो पाठ 4 पढ़ानी है, अंग्रेजी विषय की बात करें तो पाठ 8 और पाठ 9 पढ़ानी है। और सितंबर महीने में अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं, तो सितंबर महीने में अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है तो हिंदी के पाठ 10 पढ़ानी है और उर्दू के पाठ 8 पढ़ानी है, गणित के पाठ 5 पढ़ानी है और अंग्रेजी के पाठ 10 पढ़ानी है। तो यहाँ तक सितंबर महीने तक अर्धवार्षिक परीक्षा तक इतने पाठ को आपको पूर्ण करा लेना है। कहीं भी अधिकारी भी आ रहे हैं विद्यालयों में, तो सबसे पहले आपके पास पाठ टीका आप लिख रहे हैं कि नहीं और आपके आपने कौन सा पाठ किस महीने तक पूर्ण किया है। पाठ्यक्रम सिलेबस के अनुसार, जो सिलेबस है वो महीने के अनुसार चल रहा है कि नहीं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये कक्षा 2 के लिए हो गया सितंबर महीने में। हम इसके बाद अब चर्चा करते हैं कि सितंबर महीने के बाद अक्टूबर से मार्च महीने के बीच में, जो मार्च महीने में वार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक परीक्षाएं होती है, तो वहाँ तक कितने पाठ को पूर्ण करना है, किस माह में कितने पाठ को पूर्ण करना है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो में। वही बात करते हैं कक्षा 2 के लिए जो मासिक शैक्षणिक कैलेंडर है, अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद अक्टूबर महीने से हिंदी के लिए कौन सा विषय पढ़ाना है, किस महीने में पढ़ाना है, किस पाठ तक पढ़ाना है, और उर्दू में कौन सा पाठ किस महीने तक पढ़ाना है, गणित में कौन सा पाठ किस महीने तक पढ़ाना है, अंग्रेजी में कौन सा पाठ किस महीने तक पढ़ाना है। तो बात करते हैं अक्टूबर महीने से।
तो हिंदी में कुल पाठ संख्या 18 है और पढ़ाना है पाठ संख्या 11 और पाठ संख्या 12। अब अक्टूबर महीने में उर्दू विषय की बात करें तो पाठ संख्या 9 और पाठ संख्या 10 पढ़ाना है। कुल पाठक संख्या 16 है, तो अक्टूबर महीने पाठ संख्या 9 और पाठ संख्या 10 पढ़ाना है। गणित में कुल पाठ 11 है, तो अक्टूबर महीने पाठ संख्या 6 पढ़ाना है। अंग्रेजी की बात करें तो पाठ संख्या 11 और पाठ संख्या बढ़ाना है, क्योंकि कुल पाठों की संख्या 18 है। अब बात कर लेते हैं नवंबर महीने में। तो नवंबर महीने में कुल पाठों की संख्या हिंदी में जब 18 है तो पाठ संख्या 13 और पाठ संख्या 14 पढ़ाना है। और उर्दू विषय में बात करें तो पाठ संख्या 11 पाठ संख्या 12 पढ़ाना है नवंबर महीने में। अंग्रेजी विषय की बात करें तो पाठ संख्या 7 और पाठ संख्या 8 पढ़ाना है। अंग्रेजी विषय की बात करें तो पाठ संख्या 13 और पाठ संख्या 14 पढ़ाना है नवंबर महीने में। और दिसंबर महीने की बात करें तो हिंदी में कुल पाठ संख्या 11 है, तो पाठ संख्या 15 और पाठ संख्या 16 पढ़ाना है। उर्दू विषय में पाठ संख्या 13 और पाठ संख्या 14, गणित विषय में पाठ संख्या 9 और अंग्रेजी विषय में पाठ संख्या 15 और पाठ संख्या 16। अब आ जाते हैं जनवरी महीने में। तो जनवरी महीने में पाठ संख्या 17 पढ़ाना है। उर्दू उर्दू विषय की बात करें तो पाठ संख्या 15, गणित विषय की बात करें तो पाठ संख्या 10, अंग्रेजी विषय की बात करें तो पाठ संख्या 17। प्रत्येक महीने में पाठ निर्धारित किया गया है। पाठ्यक्रम के अनुसार जो पाठ निर्धारित किया गया उसी पाठ को पढ़ाना है, ताकि बच्चों को बेहतर ढंग से, भले ही एक पाठ को एक बार दो बार आप पढ़ाएं तो और अच्छा है। अगर समय से अगर नियमित कक्षाएं अगर चल रही हैं, अगर बेहतर ढंग से शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो बच्चे ढंग से समझ रहे हैं तो और बहुत बढ़िया है। और वही बात करें फरवरी महीने में, तो फरवरी महीने में जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है, फरवरी महीने में ही पाठ्यक्रम को पूर्ण कर लेना है। और पाठ्यक्रम को पूर्ण फरवरी महीने में पूर्ण कर लेना है और मार्च महीने में पाठ्यक्रम पूरे साल भर के पाठ्यक्रम को रिवीजन कराना है। तो जैसे बात को देखिए, फरवरी महीने में कुल हिंदी में पाठ 18 है, तो फरवरी महीने में पाठ 18 को पढ़ा लेना है। उर्दू में कुल पाठ 16 है, तो कुल पाठ इसमें 16 को भी फरवरी महीने में पढ़ा लेना है। तो गणित विषय की बात करें तो कुल पाठ 16 है, तो फरवरी महीने में पाठ संख्या 11 को पढ़ा लेना है। अंग्रेजी के विषय की बात करें कुल पाठ 18 है, तो कुल पाठ 18 को ही पढ़ा लेना है। यहाँ पर देखिए फरवरी महीने में ही जितने पाठ निर्धारित किए गए हैं, यहाँ पर देखिए 18, तो 18वां पाठ पढ़ा लेना है। उर्दू में 16 पाठ है, तो 16 पाठ फरवरी में पढ़ा लेना है। गणित में 11 पाठ है, तो गणित में ही 11 पाठ पढ़ा लेना है। और अंग्रेजी में 18 है, तो अंग्रेजी में भी 8 पाठ को 18 को पूर्ण करा लेना है। और मार्च महीने में वार्षिक परीक्षाएं होती हैं। बच्चों को परीक्षाएं जो होती है अप्रैल महीने से लेकर के मार्च महीने तक, जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो मार्च महीने में क्या कराना है, वार्षिक परीक्षा है, तो मार्च महीने में क्या करना है, आपको सिर्फ रिवीजन कराना है। जो अप्रैल महीने से लेकर फरवरी महीने तक आपने पाठ्यक्रम पढ़ाया है, बच्चों को पढ़ाया है, उसका सिर्फ रिवीजन करना है। उर्दू विषय में रिवीजन कराना है, गणित विषय में भी रिवीजन कराना है, अंग्रेजी विषय में भी रिवीजन कराना है। यही पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। अगर आपको ये पाठ्यक्रम चाहिए तो हम आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप वहां पर से जा करके उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर करें, ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। मैं ऐसे ही वीडियो बनाया करता हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।